ये न्यूमेरिकल करते हैं रेजिस्टिविटी पर। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, देखिए पहले रेजिस्टेंस जो है क्या किया जाता है, 4 ओम की वायर है, 4 ओम की वायर है, डबल्ड की जाती है। ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब अपने को रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो पहले जो चीज दिया हुआ है, अब देखिए एक वायर है उसको डबल करके फोल्डिंग की जाती है, उस वायर की डबल करके उसकी फोल्डिंग की जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है, लेकिन ये वर्क देखिए डबल करके उसकी फोल्डिंग की जाती है। अगर हम किसी वायर को फोल्ड करेंगे, फोल्डिंग करेंगे तो सीधी सी बात डबल करेंगे उसका, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस, दुगना एरिया हो जाएगा। अब देखिए तो जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वायर का डबल फोल्डिंग करने के बाद में, तो वो क्या होगा, तो जो पहले वाला रेजिस्टेंस है कितना है 4 ओम, और अपने को ये पता है कि आर क्या होता है, रो एल बाई ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं सेकंड कंडीशन में। जो नया रेजिस्टेंस है मान लीजिए वो आर डैश है, और वो कितना होगा आर डैश। न्यू रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर न्यू रेजिस्टेंस इज आर डैश, आप लिख लेना इसमें। तो आर डैश क्या है, देखिए वायर तो सेम है तो रेजिस्टिविटी, मेटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी सेम। लेंथ कितनी होगी आप बताइए, लेंथ होगी आधी, और एरिया कितना हो गया ट्वाइस। क्लियर है, तो देखिए क्या होगा, क्या बच गया 1/4 रो एल बाई ए। अब इसको अलग अलग तरीके से करते हैं कई बच्चे, अलग अलग इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहां से r डैश बाई 4 आएगा, फिर ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू कितनी है आप खुद देखिए, कितनी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, कितनी आएगी 1/4 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गई 1। तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया 1। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है, और इसकी बिल्कुल सीधी ट्रिक क्या है, बिल्कुल सीधी ट्रिक है। देखिए अपने पास नया रेजिस्टेंस आर रो एल बाई ए कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और जब हम आर डैश निकालेंगे, नया रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसमें कंडीशन क्या है, लेंथ आधी और एरिया डबल। तो आर डैश बराबर कितना हो गया 1/4 गुणा में रो एल बाई ए। बिल्कुल सिंपल है, आप सीधा अपने दिमाग से भी निकाल सकते हैं। मैंने तो पीछे क्वेश्चन एक और न्यूमेरिकल डाला हुआ है, तो आप देखिए ये वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वैल्यू 4 अपने पास, तो नया रेजिस्टेंस है ना वही है, तो कितना हो गया 1 हो गया। सिंपल है, बिल्कुल अपने माइंड से बिना पेन कॉपी के भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड में आता है तो आपको ऐसे करना है कि मान लीजिए वो रेजिस्टेंस ये वैल्यू दी हुई है, रो आपको लिखना पड़ेगा रेजिस्टिविटी एल लेंथ ए एरिया। ठीक है, उसके बाद में लेट्स न्यू रेजिस्टेंस इज आर डैश, और उसमें जो आपकी कंडीशन है वो लिखनी पड़ेगी। अगर आपको सीधा करना है, शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल सीधे तरीके से करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने एक और क्वेश्चन करवाया है आपको, तो इसके अंदर देखिए अगर यहाँ पर डबल की जगह ट्रिपल कर दे, जो भी कर दे, बस आपको तरीका आना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन को ये +2 क्लास में भी आ सकता है, 10वीं क्लास में भी आ सकता है, दोनों में ये टॉपिक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल सारी चीजें, भाई नया रेजिस्टेंस आर डैश लेट कंसीडर, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपकी जो वर्डिंग है लिखने की वो आप लिख सकते हैं, लेट्स कंसीडर न्यू रेजिस्टेंस आर डैश व्हेन वी फोल्ड अप द वायर डबल्ड देन इट्स लेंथ बिकेम हाफ एंड एरिया बिकेम ट्वाइस, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में आप अगली क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे लिख के अपनी लैंग्वेज में, अगर ये 2 मार्क्स का आता है 3 मार्क्स का आता है, आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सीधा करना है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में आया हुआ है तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका सीधा सा तरीका और बता देता हूं मैं, एक छोटा सा और। मान लीजिए यहां पर आपको 8 ओम दे रखा होता और यही सेम डबल बाई फोल्डिंग होता, तो आप क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन सीधा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर डबल अप वाला बता रहा हूं मैं, डबल वाला, ये वाली स्टेटमेंट चेंज होती है बस, अगर ये सेम रहती है तो 8 लीजिए, आप जो रेजिस्टेंस दे रखा है उसको 1/4 से भाग कर दीजिए, बस 4 से भाग कर दीजिए, दुगना। ध्यान रखना ये डबल वाला ही है। अगर यहां पर 9 है तो 9/4, 10 है तो 10/4, आंसर आराम से 12 है तो 12/4। अगर आपके पास सीधा क्वेश्चन आता है डबल अप बाय द फोल्डिंग, ध्यान रखना डबल है तो ये ट्रिक काम करेगी इस पे, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर एक न्यूमेरिकल था जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार आपसे। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और एक पॉइंट भी है ये।
कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, जो विद्युत उपकरण होते हैं, जो इनके हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो अलॉयज के बने होते हैं, मेटल की बजाय अलॉयज के बने होते हैं। उसका रीजन क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में। तो इसका रीजन क्या है देखिए, तो सभी को पता है जो विद्युत उपकरण होते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे प्रेस है, हीटर है, उनमें जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो अलॉयज के होते हैं। लेकिन उसका रीजन क्या है, उसका रीजन देखिए, सबसे पहले क्योंकि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो मेटल से ज्यादा होती है। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होती है, मेटल से ज्यादा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इनकी रजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है। रजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण इनका जो इनमें जो करंट है वो इतना ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब रजिस्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो गया, करंट क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलॉयज डज नॉट अंडरगो। अब अलॉय आपको पता ही ना कि दो मेटल को मिला दो या नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल का कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, उनका अलग अलग अनुपात होता है, तो क्या बनता है, एलॉयज बनता है। मेटल से बढ़ती है, लेकिन मेटल या नॉन मेटल को मिला के मिश्र धातु बोलते हैं हिंदी में इसको। तो उसके बाद में ये आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होती। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा कि बर्न नहीं होती आसानी से, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगी मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेंगी। ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेंगी तो सीधी सी बात है ये बर्न नहीं होती आसानी से। इसलिए अलॉय क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते, हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसलिए इसका हम क्या करते हैं, अलॉय का यूज करते हैं, ताकि ज्यादा टेम्परेचर हो भी जाए तो ये जल्दी से बर्न नहीं होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है ना कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडाइज। ठीक है, इसका मतलब होगा कि जल्दी से बर्न नहीं। ये दो रीजन है, आप आराम से एग्जाम में दे सकते हैं। रजिस्टिविटी ज्यादा होती है अलॉयज की, इसलिए हम अलॉय यूज करते हैं प्योर मेटल की बजाय। प्योर मेटल की रजिस्टिविटी कम होती है और ये आसानी से, जो अलॉयज हम यूज कर रहे हैं, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, जैसे हम अगर नाइक्रोम लेते हैं, आप क्वेश्चन आता है कि ये यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आया तो भी इसका यही रीजन देना है, क्योंकि ये एग्जांपल है इसका कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये अलॉय हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन बताएं, अलॉय क्यों यूज करते हैं, तो आप पहला रीजन बताओगे, रजिस्टिविटी ज्यादा होती है अलॉयज की प्योर मेटल से, और अलॉयज क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पर भी। तो रजिस्टिविटी का हम पहले कुछ न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर रजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रजिस्टिविटी पर, जैसे रजिस्टिविटी खत्म हो जाएगी हम रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। उसके बाद में लगभग यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर इसके हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसके बाद में मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ रजिस्टिविटी पे। देखिए आज हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं रजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, रजिस्टिविटी में न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए क्या दिया हुआ है, वायर ऑफ गिवन मटेरियल। ऐसे न्यूमेरिकल मैंने पहले जो दो न्यूमेरिकल कराए हैं वो सिंपल वाले, जो बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, एक वायर दी हुई है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, सेम मटेरियल की वायर जिसकी लेंथ कितनी हो, एक और वायर है उसका रेजिस्टेंस पूछा है, जिसका एरिया कितना दे रखा है, 2A दे रखा है। ठीक है, तो आप देखिए पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक वायर दी हुई है, वायर की लेंथ कितनी है अपने पास, L है, और एरिया A दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो सेम मटेरियल है, इसका मतलब क्या हो गया कि रजिस्टिविटी वाला फार्मूला यूज होगा इसमें। रजिस्टिविटी सेम मटेरियल तो रजिस्टिविटी को सेम ही मिलेगी, R बराबर रो इंटू L बाई A। ये फर्स्ट वायर का हो गया। ठीक है, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस, और जो कि कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस आप बताइए, मतलब रो L बाई A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। ये हो गया फर्स्ट वायर का। ठीक है, अब सेकंड वायर की बात करते हैं। सेकंड वायर का जो नया रेजिस्टेंस, सेकंड वायर का रेजिस्टेंस R डैश कितना होगा, रो लेंथ कितनी दे रखी है, L बाई 2, और एरिया कितना दे रखा है आपको, 2A। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। रो देखिए 1/4, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई रो L बाई A, और ये देखिए इसकी वैल्यू अपनी फर्स्ट इक्वेशन से कितनी आई हुई है, 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम पुट करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 ओम वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन करने आपको ध्यान रखना होता है इसका। ये तो है गया आप जब एग्जाम में करके आते हैं। ये सेकंड जो न्यू रेजिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया, 1 ओम आ गया। तो इसका सीधा भी तरीका है, R बराबर रो L बाई A, और R
देखिए अब आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है, तो नया रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर डैश रो एल बाई ए, ठीक है, एल डैश और ए डैश, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको जो लेंथ दे रखी है, आप सीधा भी निकाल सकते थे इसको, लेंथ दे दी l/2, एरिया दे दिया a/2, तो 2 दूनी सीधा हो गया 4, मतलब 1/4, और जो रो l/a है, जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 4, 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, सीधा तरीका है, मान लीजिए यहाँ पर लेंथ l/3 होती और एरिया 3a होता, तब क्या होता, अगर लेंथ 3 होती और रेजिस्टेंस आपको दे रखा होता, मान लीजिए 4 ओम ही दे रखा होता, तो ये l/3 और ये 1/3, l/3 मान लो ये होता, एक तरीका और लगाते हैं, l/3 ये होता और ये 3a होता एरिया। तो अब क्या करते, तो देखो इनकी गुणा करिए, 3 तिया 9, 1/9, और इसका आंसर भी आपका यही आता, 4 से मल्टीप्लाई। ये एक शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आप सीधा कर सकते हैं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को आपको सीधा अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर ये देखिए l/2, क्वेश्चन इसी पैटर्न का होना चाहिए, और ये देखिए 2a, ठीक है, तो 1 2 और 2 गुणा करेंगे तो 1/, कितना आएगा 4, क्योंकि तो नीचे आएगा ना, एरिया नीचे आएगा भी ध्यान रखना, और टोटल कितना दे रखा है रेजिस्टेंस, जो पहले वाला है वो 4। इस तरह से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का। इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ जाते हैं, आप इसका दोनों तरीका, अगर पेपर में अगर बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो चीज दे रखी है उसी हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन से ही निकालेंगे सारा, और अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये इसका शॉर्ट तरीका, अब अगला न्यूमेरिकल करेंगे।